क्लास 8 फ्रॉम ML Agrawal, चैप्टर 6 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्सरसाइज 6.2 का आज हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखिए रहिएगा और इसे फुल एक्सप्लेन भी हम कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, जिससे आपके पूरे एग्जाम्पल्स यहीं पे ही क्लियर हो जाएंगे। सो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले हम ट्रिक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपके लिए सभी कुछ आसानी से क्लियर हो जाए। ये प्रॉफिट हुआ और ये आपका लॉस हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस किस कंडीशन पे होता है। तो इसके लिए आप फार्मूला बिल्कुल भी लर्न मत करें, आपको प्रैक्टिकल ही समझा देंगे, आप खुद फार्मूला बना पाएंगे। कैसे? मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिया 10,000 रुपीज़ का। क्लियर? कितने का लिए? 10,000 रुपीज़ का। क्लियर? समझते चलिएगा। आपने अपने फ्रेंड को इसे 15,000 में सोल्ड कर दिया। एक प्रैक्टिकल लेते हैं। आपने 10,000 में परचेस किया, कास्ट प्राइस ऑफ मोबाइल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। क्लियर? तो आप खुद ही अपने माइंड में लगाएं कि भाई आपको हुआ क्या, मतलब यहाँ पे आपका जो प्रोसेस हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो एक तो कॉमन वाली बातें हैं भाई। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हुआ, मैंने 10,000 का लिया, 15 में सेलिंग कर दिया, मुझे 5,000 ज़्यादा मिल गए। तो ज़्यादा जो मिल गए वो आपको खुशी की बात हुई। तो जो आपकी हैप्पी यानी आपके चेहरे में जो स्माइल आती है वही तो कहलाता है आपका प्रॉफिट। क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला बिल्कुल ही मत लर्न करिए। आप ये देखिए इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सिर्फ इतना देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। वो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसे आप पहले लिख लीजिए। समझ में आई बात? अब जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है उससे बैक साइड करके माइनस कर दीजिए। इतना आपको समझ में आ गई बात? ठीक है। अब यहाँ देखिए 15,000 आपका है क्या? सेलिंग प्राइस। बस उसके हेड में आप सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, माइनस 10,000 क्या था? कास्ट प्राइस। आपका रेडी हो गया ना फार्मूला। देखिए सभी फार्मूले से सॉल्व करते हैं, यहाँ हमने सॉल्व करके फार्मूला बनाया। यानी प्रॉफिट का क्या फार्मूला हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका ही फ्रेंड मोबाइल 10,000 रुपीज़ में लिया, समझिएगा 10,000 रुपीज़ में परचेस किया और उसे वो 8,000 में सोल्ड कर दिया। कितने में? 8,000 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया। तो बताइए, आप अपने से ही बताइए जनरली उसको, मतलब वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो आप ज़रूर बोलेंगे सर लॉस हुआ। भाई 10,000 का आप अपने फ्रेंड को नहीं बोलेंगे अरे तू 10,000 का मोबाइल लिया, एकदम न्यू था और 8,000 में बेच दिया। तो बोले अरे यार हो गया, दूसरा लेना था इसलिए मैंने सोचा कि निकाल दो ये मोबाइल। तो 8,000 में तो वहाँ पे क्या हुआ? उसे 2,000 का लॉस हुआ ना। तो लॉस का क्या फार्मूला बना? आप फार्मूला बिल्कुल भी मत लर्न करिए, सिर्फ ये देखिए इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है। बस आप ग्रेटेस्ट को टारगेट बना लीजिए। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 10,000 माइनस स्मॉलेस्ट कौन सा है? 8,000। चलिए 10,000 यहाँ पे क्या कंडीशन पे क्या था? कास्ट प्राइस लिख लीजिए, माइनस 8,000 क्या है? सेलिंग प्राइस। ये आपका फार्मूला रेडी। यानी लॉस का क्या हो गया? CP माइनस SP। और प्रॉफिट का हमने यहाँ पे क्या देखा? SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। जब भी आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़े आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा उसका फार्मूला। यानी प्रॉफिट का फार्मूला क्या हुआ? SP माइनस CP। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट का फार्मूला चाहिए, अब आप मतलब वर्क कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करें, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। 100 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का मान लीजिए आपने पेन लिया, यही पेन, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को 15 में सेलिंग कर दीजिए, ठीक है। कितने में सोल्ड कर दिए? 15 रुपीज़ में। तो श्योर आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहीं से आप निकाल लीजिए ना कि प्रॉफिट का क्या फार्मूला हुआ। प्रॉफिट का फार्मूला ये आपका 15 क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, और ये 10 क्या है? कास्ट प्राइस। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा? 15। तो 15 क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस ये क्या हो गया आपका? कास्ट प्राइस। फार्मूला रेडी हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना।
समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं इनके परसेंटेज की बात। तो ध्यान से देखिएगा, आप कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। कैसे? प्रॉफिट है और ये क्या है? लॉस है। आप इज इक्वल टू करिए, यहाँ भी इज इक्वल टू करिए, एक लाइन ड्रा करिए, यहाँ भी एक लाइन ड्रा करिए। CP कास्ट प्राइस आप पहले से लिख लीजिए, यहाँ भी आप पहले से लिख लीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, क्योंकि भाई आप परसेंट चाहते हैं ना। तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/5 है, इसको परसेंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 का इंटू करते हैं ना। वैसे ही इसे परसेंट बनाने के लिए 100 का इंटू करेंगे ना, तो यहाँ भी इंटू 100। बताइए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का हम फार्मूला यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। क्या ये दोनों में किसी प्रकार का इफेक्ट है? नहीं है। दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। बस आप क्या करिए, यहाँ पे क्या नाम लिखा है ये बता दीजिए। ये क्या नाम लिखा है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को आप यहाँ लिख दीजिए, और ये क्या लिखा है? लॉस। ये लॉस को यहाँ लिख दीजिए। हो गया ना इजी फार्मूला। अब ये प्रॉफिट और ये लॉस आपको कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से, जो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आ गई बात। अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फार्मूला। ये देखिए प्रॉफिट का हमने एक्सप्लेन कर दिया, लॉस भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉफिट परसेंट के लिए भी बता दिए कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 पहले से एडवांस होने चाहिए। बस ये प्रॉफिट को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, लॉस को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, आपका फार्मूला रेडी। अब बात करते हैं ये जो लिखा हुआ है ये है क्या, ठीक है। इसके लिए एक बेस्ट फार्मूला, आप एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। आप मार्केट गए होंगे, जनरली सभी जाते हैं। मार्केट में आपने एक जीन्स लिया, कितने लिए? मान लीजिए 2 जीन्स लिए आपने। कितने? 2 जीन्स। कितने का पड़ा? 2000 रुपीज़ का। कितने का? 2000, मतलब 1000 पर ईच जीन्स, ठीक है जीन। अब ये बताइए, आप वहाँ पे वो करेंगे ना, बार्गेनिंग करेंगे, भाई कुछ डिस्काउंट दे दो ना यार। डिस्काउंट तो उनके शॉप में क्या लिखा था? 10% डिस्काउंट ऐसे लिखा होता है। और आप कभी बात भी नहीं करते हैं और आ जाते हैं, वो कुछ भी बोल देता है, आप मान लेते हैं। क्या आप कभी प्रैक्टिकल करते हैं कि सर 2000 का कितना होगा मैं भी तो जान लूँ? शॉपकीपर बोल दिया तो हम कैसे मान लें कि वही आंसर है? तो इसके लिए आपके लिए एक बेस्ट फार्मूला आपको बता रहे हैं, जो इस पूरे एक्सरसाइज में यही फार्मूला अप्लाई होगा। वो फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100। बस यही है फार्मूला। इससे आप कोई भी बार्गेनिंग करते हैं, आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? आपका जीन कितने का था? जीन्स 2 जीन्स थे ना, तो 2000 का। चलिए चेक करते हैं कि उन्होंने हमें कितने में सेलिंग किया। तो कास्ट प्राइस क्या था, यानी मार्केट प्राइस क्या था? 2000। कितने परसेंट डिस्काउंट है? तो देखिए, जब आपका प्रॉफिट हो तो प्लस करेंगे, डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब होता है क्या होता है? कट करना। तो कट करना मतलब माइनस। लॉस होगा तो माइनस, याद रखिएगा। यहाँ पे कब प्लस होगा? जब आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में कौन सा साइन यूज़ करेंगे? प्लस। अगर लॉस है, डिस्काउंट है, ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो डिस्काउंट है तो आप वहाँ पे कौन साइन यूज़ करेंगे? माइनस। तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट के लिए टी कर लीजिए अपॉन 100। चलिए चेक करते हैं कैसे। 2000 रुपीज़, डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया हमें? 10। क्लियर। अब एक और आपको लॉजिक बात बता रहे हैं कि अगर डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, देखिए यहाँ पे अगर प्लस का साइन है और 10 यहाँ पे लिखा है तो 100 में प्लस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा बात, यहाँ पे आप क्या करेंगे? 100 में वो नंबर को प्लस कर दीजिए अगर प्लस का साइन है तो, और यहाँ पे कौन साइन है? माइनस। तो भी आप 100 में 10 को ही माइनस करेंगे। अगर 20 होता तो 100 में 20 माइनस करते। अगर 20% प्रॉफिट है तो 100 में 20 प्लस कर दीजिए। अगर आप मतलब जल्द से जल्द लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम 10 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 90 होगा, नहीं होगा? 90 अपॉन 100। देखिएगा एलसीएम करेंगे तो यही आएगा। तो 2000 यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, 100
100 में इसका इंटू हो जाएगा -10, एलसीएम है ये। सो 2000 इंटू 100 - 10, 90/100। अब इसे आप कट कर लीजिए, 20 ये कैंसिल, इंटू करिए 9 2 = 18 और ये 10 ये 10 20, यानी वो दो जीन्स थे जिसका 2000 मार्केट प्राइस था, उसका 10% डिस्काउंट देने के बाद वो हमें कितने में सेलिंग करेगा, 1800 रुपीज़, यानी 1800 हमें उसे पैसे पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये तो समझ में आ गई बात, और यही फार्मूले से ही आपका ये हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, और यही आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर क्या हम शॉप में खड़े होके इतना बड़ा फार्मूला लगाएंगे, क्या हम पेन कापी का यूज़ करेंगे? सर उससे अच्छा है कि हमें शॉपकीपर ही बता दे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो भाई आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, आप उंगलियों में कर सकते हैं, उंगलियों में ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। यही 1800 कैसे, आप एक काम करिएगा, कितना रुपीज़ का आपका बिल बना, 2000। ठीक है, कितने % डिस्काउंट है ये बस बता दीजिए, 10% डिस्काउंट। तो 100 में आप 10 माइनस करिए, कितना आया, 90 लिख लीजिए। ठीक, इनटू कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर बोर्ड मास अप्लाई करता है। ये नहीं कि आप 2000 × 90 और फिर आप कर लें डिवाइड 100, तो पता चला 90/100 पहले हो गया, इंटू बाद में हुआ। तो इंटू ज़रूर कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, या आप हैंड से भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और अपॉन 100 कर दीजिएगा। ये 2 0 कट के 9 2 = 18, कितने समय लगे, मुश्किल से मुश्किल आपका 10 सेकंड में आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका बिल बना 10,000 रुपीज़ या 15,000, जितना भी लेना है। मान लीजिए आपने घर में मैरिज हो रही है, उसके लिए आपने अच्छे ड्रेसेस लिए, शेरवानी लिए, कोट लिए, ब्लेज़र लिए, 15,000 का। ठीक है, उन्होंने डिस्काउंट दिया 20%, कितना दिया, 20%। तो आप क्या करिए, फटाक से इंटू करिए और 100 में 20 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80/100, 0 से 0 कट कर लीजिए। सो इंटू करने में 15 8 = 120, ये हो गया, और ये 10 और एक और 10। ठीक है, ये 10 ये 10, 120 तो उसका हुआ। तो 15,000 का जो आपका कपड़े हैं वो 12,000 रुपीज़ में पड़ रहे हैं। बस सिंपल 20% डिस्काउंट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 20,000 है, सॉरी 120, अरे 12,000, सॉरी 12,000। चलिए अब कुछ एग्जांपल, ये देखिए आपका सेकंड दिया है, ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ये डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे माइनस जो है वो आपका लॉस से यहाँ पे रहेगा, या डिस्काउंट। अभी आपका डिस्काउंट नहीं आया, लेकिन हमने एडवांस आपको बता दिए। चलिए एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। नाउ एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, जॉन बॉट अ वॉच फॉर 540 रुपीज़। जॉन ने एक वॉच खरीदा 540 रुपीज़ का। ठीक है, जॉन ने एक वॉच परचेस किया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 540, किसके थ्रू पे, जॉन के थ्रू पे। अब उसे सोल्ड कर दिया गया, क्या कर दिया गया, सोल्ड, कितने में, ₹585। अब आप यहीं से देखिए उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आपको सोचने समझने की बात नहीं है, यहीं पे ही समझ लीजिए। आप ही मान लीजिए जॉन को हटाइए, आप हैं, आपने एक 540 रुपीज़ का वॉच लिया, 585 में आपने सोल्ड किया, तो आप इस रुपीज़ को देख के बताइए ना, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट ये है ना। तो आपने ज़्यादा में बेच दिया ना, ज़्यादा में उसको सोल्व कर दिया, तो भाई आपको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप कोई फार्मूला मत लर्न करिए, इन दोनों में देखिए ग्रेटेस्ट कौन सा है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, चाहे लॉस हो तो भी आपको ग्रेटेस्ट पकड़ना है, लॉस हो तो भी आपको ग्रेटेस्ट पकड़ना है। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 585 माइनस 540, 5 - 0 5, 8 - 4 4, या कैंसिल। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 45। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट %। देखिए प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, अब साथ में हमें क्या बताना, प्रॉफिट %।
हमने आपको क्या बताया था प्रॉफिट परसेंट के लिए? प्रॉफिट परसेंट का हमने बेस्ट फार्मूला बताया था कि एक लाइन ड्रा कर लीजिए, CP यहाँ लिख लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, और जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं उसको आप यहाँ लिख दीजिए प्रॉफिट, सिंपल। तो आप प्रॉफिट कितना आपको हुआ 45 अपॉन CP कितना है, कितने में आपने परचेस किया था 540 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, एंड 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, क्लियर। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 अपॉन 3। तो हमें परसेंट यहाँ तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 अपॉन 3%, यानी 8 कंप्लीट 1 अपॉन 3% क्या हुआ प्रॉफिट। चलिए चेक करते हैं राइट है रॉन्ग। देखिए राइट हुआ 8 कंप्लीट 1 अपॉन 3, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड, बाय सेलिंग अ बाइक। एक बाइक है जिसे सेलिंग किया गया, सेलिंग प्राइस कितना 22,464 रुपीज़, ठीक है। अंसारी इंकर्स अ लॉस 1,536, और अंसारी को कितना लॉस हुआ इसको सेलिंग करने में 1,536। चलिए अंसारी को लेफ्ट करते हैं, हम एक पर्सनली बात करते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपके पास आके बताया कि अरे यार मैंने एक बाइक 22,464 रुपीज़ में बेच दिया, यार मुझे लॉस भी हुआ है, मैं जितने का परचेस किया था उससे कम में बेच दिया। तो वहाँ पे आपके फ्रेंड आपको बताएगा ना कि, तो आप पूछोगे कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, तो वो बोल रहा है अरे यार मेरे को 1500 रुपये समथिंग का लॉस हो गया, ऐसे करके बात बोलेगा कि 1500 रुपये समथिंग का लॉस हो गया, यानी 1500 समथिंग का लॉस हुआ। तो आप सोचेंगे ना कि भाई तुमने परचेस कितने में किया था। तो एक कॉमन वाली बात है कि चलिए अगर ये नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक अलग से प्रैक्टिकल लेते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड बोलता है कि मैंने 100 रुपीज़ में अपनी बुक को सोल्ड कर दी। अरे यार और मेरा बुक में 100 रुपये में मैंने दे दिया, लेकिन मुझे 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो आप सोचेंगे ना कि वो बुक कितने की थी, तो आप क्या करेंगे, वो उसको ऐड कर देंगे तो 150 का हो जाएगा। यानी वो बुक कितने में परचेस किया था 150 का, सोल्ड कितने में किया 100 का, और फिर आके रो भी रहा है, और आके फिर क्या कर रहा है, मतलब दुखी आत्मा जैसे बता रहा है कि यार 100 रुपये में 100 रुपीज़ में बेच दिया, अब 50 रुपीज़ का मेरे को लॉस हुआ, ऐसे ही ना बात करेगा। तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों का ऐड कर दें, यानी इन दोनों का ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे, यानी 22,464 प्लस 1,536, 6 4 10, 6 3 9 110, 5 4 9 110 एंड 21314, और ये आपका 24,000 में उसने परचेस किया था। अब हमें फाइंड क्या करना है लॉस, कि उसको कितने का घाटा हुआ, कि लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट, रूल्स क्या है, लाइन ड्रा करें, CP लिखें इंटू 100, ये पहले से ही लिख दें, जिस चीज़ को आप फाइंड कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिख दें। तो लॉस कितने का हुआ 1,536, कास्ट प्राइस क्या है 24,000 इंटू 100, दोनों जीरो कैंसिल हो गए। चलिए 6 से कैंसिल करते हैं, यहाँ 240 है, 6 4 जा 24 एंड 6 2 जा 12, 3 रिमाइंडर 33, 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर 6 6 जा 36, क्लियर। अभी और कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 10 जा 40, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर 4 4 जा 16, 64 अपॉन 10। तो ये तो कैंसिल नहीं होगा पूरी तरह से, तो 64 अपॉन 10%, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4%। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए चेक करते हैं राइट है रॉन्ग। तो ये आपका 6.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विजय बॉट बनानास एट द रेट ऑफ 5 फॉर 4 रुपीज़। देखिए उन्होंने विजय ने कितने में परचेस किया बनानास को
5 मतलब 5 बनानास को 4 रुपीज़ में किया, तो कास्ट प्राइस ऑफ 5 बनानास इक्वल टू ₹4। तो 1 बनानास, पहले हम तो 1 में ही चेक करेंगे ना, तो 4 अपान क्या हो जाएगा 5। क्लियर। तो चलिए 5 से इसे कट करते हैं, तो 5 8 जा 40 होगा 0.8 रुपीज़, यानी 0.8 पैसे में उसने एक बनानास परचेस किया। एंड सोल्ड देम द रेट ऑफ 4 बनानास 5 रुपीज़। और सोल्ड जब कर रहे हैं तो 4 बनानास 5 रुपीज़ में कर रहे हैं, देखिए जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, बहुत होशियार हैं ये तो। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनानास कितने रुपीज़ का 5 रुपीज़, तो 1 बनानास इक्वल टू 5/4। तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, तो 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, यानी परचेस कर रहे हैं 0.8 रुपीज़ में और सेलिंग कितने में कर रहे हैं 1.25। तो श्योर है कि उनको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों में जो ग्रेटेस्ट है उसे पहले लिख लीजिए, 1.25 माइनस 0.8। चलिए माइनस करते हैं, तो 5 यहाँ पे 0 कर लीजिए, 5 माइनस 0 5 ही होगा, 2 तो 8 4 12 और ये आपका कैंसिल, यानी 0.85 हुआ प्रॉफिट। अब हमें फाइंड करना है गेन परसेंट, गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं, आप गेन परसेंट लिखें या प्रॉफिट परसेंट लिखें एक ही बात है। तो गेन अपॉन CP इंटू 100, तो कितने रुपीज़ का गेन हुआ 0.845। तो 0.45 अपॉन CP कितने में परचेस किए 0.8 इंटू 100। तो चलिए इनके पॉइंट को हटाते हैं, अगर इनका पॉइंट हटा दें 45 का, तो 45 अपॉन 100 हम लिख सकते हैं, क्योंकि श्योर है यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट अगर 2 है तो हम इसे क्या राइट करते हैं 2/10 करते हैं ना, पॉइंट की इधर एक ही डिजिट है तो 1 0 हुआ, अगर 2 डिजिट होगा तो 2 0 होंगे, अगर 3 डिजिट हुआ तो 3 0। तो पॉइंट की इधर कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो अपॉन 100। अब बगल में देखिए 0.80 है, तो इसका भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 100। अब बगल में 100 तो है ही है, तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 भी कैंसिल, एंड 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, सो 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22, ठीक है, 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर 5 4 जा 20, ठीक है, अपॉन 4। डिवाइड करने में 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर 4 5 जा 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर 4 2 जा 8, 4 5 जा 56.25%। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, द नंबर ऑफ बनानाज ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट 90 रुपीज़, मतलब कितने बनानास को सोल्ड करने पे उन्हें 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक बेस्ट फार्मूला है सेकंड नंबर के लिए, आप सिर्फ इतना कर दीजिए, नंबर ऑफ बनानास सोल्ड इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, जितना आप प्रॉफिट करते हैं अपॉन जितना आप 1 में प्रॉफिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ऑफ 1 बनानास सिंपल। टोटल प्रॉफिट कितना यहाँ पे है 90 रुपीज़, तो यहाँ 90 कर लीजिए। अब प्रॉफिट ऑफ 1 बनानास, तो 1 बनानास में आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये तो आपका ये है प्रॉफिट 0.45, तो अपॉन 0.45, तो 90 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो 45 अपॉन 100 होगा, 100 को हम न्यूमरेटर पे कर देते हैं, तो 15 5 जा ये 5 9 जा 45 कर लेते हैं, एंड 5 2 जा 10, क्लियर।
9 10 जा 90, तो 20 10 जा 200, तो 200 बनाना सोल्ड करने में उन्हें 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 4, अ क्लोथ मर्चेंट यानी कपड़े का व्यापारी ऑन सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट, यानी 33 मीटर क्लोथ, यानी एक व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी, वो 33 मीटर्स सोल्ड कर रहा है कपड़े को, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट मतलब उसे प्रॉफिट जो होता है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ द सेम क्लोथ। क्लियर। यानी 33 मीटर्स क्लोथ ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट, तो उसे उतने रुपीज़ का प्रॉफिट होता है जितना कि 11 मीटर क्लोथ को भी सेलिंग करने में। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मतलब यहाँ पे वैरायटी के कपड़े हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जैसे 33 मीटर, यहाँ 11 मीटर। तो एक काम करते हैं, लेट कास्ट प्राइस हम कर लेते हैं, कास्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ इक्वल टू ले लेते हैं वाई। क्या ले लें? वाई। तो ये बताइए 33 मीटर क्लोथ आप 33 मीटर क्लोथ को सेल करने पे उससे प्रॉफिट होता है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लोथ। तो ये बताइए, सॉरी यहाँ पे 33 मीटर सेलिंग है तो यहाँ पे सेलिंग होगा क्योंकि कास्ट तो नहीं हो रहा, वो सेलिंग वो भी कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ वाई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लोथ, तो जैसे कि 1 मीटर कपड़े को अगर सेलिंग करने में 10 रुपीज़ मिलता है तो 33 के लिए 33 इंटू 100 कर देंगे, तो 33 इंटू वाई यानी 33 वाई हो गया। अब यहाँ पे दिया एक और अनदर कंडीशन 11 मीटर क्लोथ के लिए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लोथ, तो 11 इंटू वाई मीन्स 11 वाई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? कंडीशन है कि 33 मीटर ऑफ क्लोथ ऑब्टेन अ प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ द सेम क्लोथ, मतलब उसी कपड़े को 11 मीटर क्लोथ के इक्वल होता है। तो देखिए 30 मीटर क्लोथ आपका सेलिंग करने में 33 वाई हुआ और 11 मीटर क्लोथ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल है। लेकिन हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है भाई? तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमने आपसे बताया था कि एक लाइन ड्रा करिए, कास्ट प्राइस जरूर लिखिए, प्रॉफिट इंटू 100। तो हमारे पास तो प्रॉफिट है लेकिन सीपी नहीं है, यहाँ पे कास्ट प्राइस की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। अब कास्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है? तो कास्ट प्राइस का फार्मूला थोड़ा सा आप माइंड यहाँ पे दौड़ाइए और अपने आप से ही पूछिए कास्ट प्राइस का प्रॉफिट और सेलिंग से कैसे फाइंड होगा। तो सेलिंग प्राइस को ही हम गौर से देखें, देखिए यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट हमें कब होता है ये बात करते हैं। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से बड़ा हो, यही ना होता है, जब हम ज़्यादा में बेचें और उसे कम में परचेस करें। अब देखिए यहाँ हमें कास्ट प्राइस चाहिए, तो कास्ट प्राइस के पास कौन साइन है? माइनस, तो इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, इधर हमने कर लिया, यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस, और ये प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दीजिए उधर। यही फार्मूला है कास्ट प्राइस का। तो कास्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ देखिए क्या है? 30 मीटर क्लोथ है, तो यहाँ पे कर लीजिए 33 वाई माइनस प्रॉफिट कितने की इक्वल हो रहा है? 11, कितने का? 11। तो प्रॉफिट यहाँ पे है आपका प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लोथ, तो यहाँ पे हमें 11 वाई है, तो माइनस 11 वाई। चलिए माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 22 वाई। अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करना था? प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, लाइन ड्रा करिए, कास्ट प्राइस, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा इंटू 100। सो प्रॉफिट कितना है? सो प्रॉफिट है हमारे पास 11 वाई, देखिए कितना? 11, तो 11 वाई
कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस अभी फाइंड हुआ 22y इंटू 100। सो वाई से वाई कैंसिल, 11 2 जा 22, 2 से 50। सो कितना हमारा आंसर हुआ 50%। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। रोहित बॉट एन ओल्ड स्कूटर। ठीक है, रोहित एक ओल्ड स्कूटर क्या करता है, किसी सेकेंड हैंड परचेस करता है। कितने का, 11,500। मान लीजिए उसे थोड़ा सस्ते में अच्छे कंडीशन का स्कूटर मिला तो उसने परचेस कर लिया। ठीक है, उसने परचेस कर लिया। तो कितने का परचेस किया, परचेस हुआ 11,500 रुपीज़। क्लियर। एंड स्पेंड, अब यार वो घर तो नहीं लेके आ जाएगा। मान लीजिए स्कूटर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। अब आप अपने घर, मान लीजिए कोई भी चीज़ सेकेंड हैंड जब लाते हैं, कोई भी लाता है तो वो चाहता है कि थोड़ा सा अच्छा दिखे अगर हम उसे घर लेके जा रहे हैं। जैसे आप मोबाइल ही लेके आते हैं किसी सेकेंड हैंड, कोई भी परचेस करता है आपका फ्रेंड, तो उसमें तुरंत वो क्या करता है, कवर लेमिनेशन ये सब कुछ अच्छे से रेडी करता है, फिर उसको दिखाता है अपने फ्रेंड को कि यार मैंने इसको परचेस किया सेकेंड हैंड। तो वैसे ही रोहित क्या करता है, उसमें 1000 रिपेयर करवा देता है। उसके नए नए सीट्स लगवा दिए, इंडिकेटर्स लगवा दिए, हैंडल्स लगवा दिए, है ना, ग्रिप लगवा दिए। तो उसने 1000 अलग से किया, यानी रिपेयर का एक्स्ट्रा लगाया। तो कितने का एक्स्ट्रा पड़ गया, 1000 का। तो ये बताइए कास्ट प्राइस ये तो नहीं हुआ ना। कास्ट प्राइस क्या होगा जब ये दोनों, अभी तो स्कूटर घर नहीं पहुंची है ना। अब मान लीजिए 1000 रिपेयर कर दिए, तब रोहित क्या करेगा, अपने घर लेके जाएगा थोड़ा सा नया करके, उसे धुलाया, कुछ भी किया, ठीक है, उसे वॉश भी करा दिया। अब उसको एकदम न्यू करके क्या किया, घर लेके आया। तो अपने घर में अपने फ्रेंड को क्या बताएगा कि भाई मैंने एक स्कूटर परचेस किया। तो बोलेंगे कितने में ख़रीदा, तो बोलेगा क्या, 12,500 में मेरे को पड़ा। क्यों, क्योंकि रिपेयर भी तो जोड़ देंगे ना। तो ये हुआ आपका कास्ट प्राइस। भाई ये तो नहीं था जो उसने ग्राहक मतलब उसे मतलब जिससे वो लिया उसको दिया, वो तो नहीं कहलाएगा। जो टोटल रिपेयर के साथ हो जाएगा वही कास्ट प्राइस होगा। अब क्या किया रोहित ने, उसे ही सोल्ड इट फॉर 15,000 रुपीज़। अब देखिए 12,500 में परचेस किया, अब उसे सोल्ड कितने में कर दिया, 15,000 में। बहुत होशियार है यार, 12,500 में ख़रीदा, 15,000 में बेच दिया। तो फ़ायदा हुआ ना उसको, रोहित को, तो प्रॉफिट हुआ। ये तो क्लियर है कि प्रॉफिट हुआ। अब दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 15,000। उसे पहले लिख लीजिए, फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सोल्ड है तो यहाँ सेलिंग प्राइस कर लीजिए, माइनस 12,500, इसे आप कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, माइनस कर लीजिए। ये 00, 10 माइनस 5 5, ये 4 4 माइनस 2 2, 1 से 1 कैंसिल, यानी 2500 उसने प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ क्या पूछा गया, फाइंड हिज लॉस। लॉस तो हुआ नहीं है, गेन परसेंट। तो चलिए प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं। सो गेन परसेंट इक्वल टू, हमने आपको बहुत इजी वे पे बताया, CP इंटू 100 पहले से लिख लीजिए। क्या आपने कर रहे हैं, गेन, तो गेन यहाँ पे कर दीजिए। तो गेन आपको कितना हुआ, मतलब रोहित को कितना हुआ, 2500। CP कितना है, 12,500 इंटू 100, ये 00 कैंसिल हो गया। 25 5 जा 125, 25 1 जा 25, 5 2 जा 10, यानी 20%। मतलब रोहित को 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर, ये आपका 20% है। चलिए एग्जाम्पल 6 देखते हैं। वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। अ शॉपकीपर परचेज 250 बल्ब, ठीक है, फॉर 12 रुपीज़ ईच। मतलब एक शॉपकीपर वो क्या करता है, 250 बल्ब, मतलब सेलिंग करने के लिए 250 बल्ब परचेस करता है। तो कास्ट प्राइस ऑफ 1 बल्ब इक्वल टू ₹12। तो उसने कितना बल्ब खरीदा शॉप के लिए, 250 बल्ब। तो भाई 250 इंटू 12, चलिए इंटू करते हैं, 12 0 0, 12 5 जा 66, रिमाइंडर 12 2 जा 24, 6 3 30, 3,000 रुपीज़ का उसने परचेस किया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हाउएवर 5 बल्ब
वर फ्यूज्ड, मतलब 5 भाई। अब शॉपकीपर जब अपना गुड्स मंगवाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू पे, तो कुछ बल्ब डिफ्यूज़ हो ही जाते हैं। तो 5 बल्ब उसमें क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गए, बिगड़ गए, जो भी है, जो भी समझिए। अब बल्ब कितने थे, 250। 5 खराब हो गए तो कितने बचे, कितने बच गए, 250 में 5 बल्ब क्या हो गए, डिफ्यूज़ या फ्यूज्ड बोल सकते हैं, ये डिफ्यूज़ बोल दीजिए, वही बात है। तो कितने बल्ब सेफ हुए, 245। अब एक बल्ब को वो क्या करते हैं, 15 रुपीज़ में, भाई श्योर है कि थोड़ा नाराज़ होगा और उसका रेट बढ़ा के ही बेचेंगे। तो सोल्ड क्या कर रहे हैं, सोल्ड 15 रुपीज़ ईच बल्ब। तो क्या करेंगे, 245 इंटू 15, 15 5 जा 75, 15 4 जा 16, 67, 6 रिमाइंडर, 15 2 जा 30, 36। अरे बेनिफिट ले ही लिए है ना, 3000 का बल्ब और 3675, यानी 675 प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्योर है कि दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा उसे पहले लिखेंगे, 3000 कितना आया, 675 रुपीज़। क्या फाइंड करना है, वही गेन और लॉस परसेंट। तो चलिए फार्मूला क्या है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना हुआ, 675, CP 3000 इंटू 100, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, एंड 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, एंड 7 15 5 जा 75। 2 से 45 को भी कट कर दीजिए, या तो फिर परसेंट आप इजी वे पे मिक्स फॉर्म पे कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, ये परसेंट, या तो फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 0.5, 22.5% होगा, ये तो 22 कंप्लीट 1/2। देखते हैं क्या है, 22.5, ये है आपका आंसर। ये भी है, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग अ फैन, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फैन कितना दिया हुआ है, ₹649, एंड अनिल अर्न अ प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार चेंज दिख रहा है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमने आपको क्लोथ वाला परचेस बताया था, परसेंट को निकालने के लिए डिस्काउंट, वही फार्मूला हम यहाँ अटेंड करेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 प्लस कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो ये रेट कर सकते हैं और वहाँ पे पी कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 649 इक्वल टू कास्ट प्राइस फाइंड करना है। देखिए कास्ट प्राइस, तो यहाँ पे आप कास्ट प्राइस कर दीजिए, और 1 प्लस रेट कितना है, 18% प्रॉफिट हो रहा था, 18/100। चलिए थोड़ा सा इसे यहाँ पे कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 649 इक्वल टू कास्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, LCM 100, 100 प्लस 18। सो यहाँ से आप 649 इक्वल टू CP 100 18 में ऐड करेंगे तो 118/100। सो CP को स्टॉप कर लीजिए, 649 इंटू 100/118। चलिए 2 से कट कर कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। सो 59 से कट करते हैं, 59 1 जा 59, रिमाइंडर 5, 59 1 जा 59, 11 5 जा 55, यानी कास्ट प्राइस क्या हुआ फैन का, 550 रुपीज़। अब हमें फाइन क्या करना था, कास्ट प्राइस ऑफ फैन। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।